इतना सा पॉलिटिकल सफ़र होने के पहले आप क्या काम करते थे? बिजनेस करते थे, किस चीज़ का? दुकान चलाते थे। मतलब जनरल स्टोर? छविनाथ यादव आपके छोटे भाई हैं, वो आपको कट्टा भर के दे रहे थे और गुलशन यादव चला रहे थे। किसी महिला का मैटर था, इस वजह से गुलशन यादव जी ने राजेंद्र यादव की हत्या कर दी। कुंडा के लोग बोलते हैं कि सर 2 चीज़ में बड़ा नाम आता है गुलशन जी का। सिलेंडर का कुछ काम करते थे जिसको भरवाना उरवाना, और ऊंचाहार में जो मिल है, बिजली मिल है, वहाँ पे कोयला जो आता था उससे जुड़ा आप काम करते थे। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? सिलेंडर और कोयले की कालाबाजारी अफवाहें हैं? अफवाह है, गलत है। सब व्यक्तिगत चीज़ें हैं। नहीं, पूछ लीजिए, बताते हैं वो। आपके भाई हैं छविनाथ यादव छोटे, कितने 3-4 दिन पहले जेल से आए हैं? 2 दिन हो गए आज। 2 दिन हो गए। किस आरोप में गए थे? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा में हैं। कुंडा विधानसभा बहुत रोचक है। रोचक अपने विधायक की वजह से है, सिटिंग एमएलए की वजह से है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जिनको कहते हैं। और हमारे साथ इस समय फ्रेम में गुलशन यादव हैं, जिनके बारे में एक टैग लाइन ज़रूर चस्पा है कि वो राजा भैया के पुराने दिनों के सहयोगी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। क्या रहे हैं इसका जवाब वो अभी हमें कैमरे पर देंगे। और इस सीट पर ये लड़ाई इस वजह से भी कई सारे कीवर्ड्स में बनी हुई है कि 2 पुराने एक दूसरे को जानने वाले एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये वो कुंडा विधानसभा है जहाँ पे कहानियाँ चलती हैं कि राजा भैया के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ने जाता, उस महल के आसपास कोई प्रचार करने नहीं जाता। इस तरह की कहानियाँ मीडिया में चलती हैं। तो गुलशन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक तो सवाल मैं छोटा सा जानना चाहता हूँ, जो ये कहानी चलती है कि गुलशन जी तो राजा भैया के करीब थे, कैसे करीब थे ये मैं बाद में पूछूंगा अभी जी। लेकिन आप अलग पार्टी में, वो अलग पार्टी में, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका? देखिए भैया, इससे पहले शुरुआत मेरी ये थी कि मैं प्रधान था ग्राम सभा मऊदारा से। उसके बाद मैं चेयरमैन हुआ नगर पंचायत कुंडा से। अब वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी है सीमा यादव। अभी की कहानी? जी 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 जी। अच्छा। और मेरे छोटे भाई समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, छविनाथ यादव। छविनाथ यादव। अभी वर्तमान में वो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। टिकट कैसे मिला? कुंडा से भी टिकट, मतलब कहीं से भी टिकट मिल जाए दूसरी बात है, कुंडा से टिकट? देखिए भैया, ऐसा है कि हम लोग पहले भी सपा में थे, अभी भी सपा में हैं। चूँकि हम आपसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमारे छोटे भाई छविनाथ यादव जी जो हैं वो जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अभी जिलाध्यक्ष हैं। तो उनकी आप गाड़ी में देखेंगे अगर सफारी में, तो शुरू से ही झंडा लगा है समाजवादी पार्टी का। तो हम लोग शुरू से सपा के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। जी जी। तो भाई की वजह से थोड़ा टिकट में मिलने में आसानी हुई? नहीं, आसानी क्या भाई, बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई दल के लोग लड़ रहे हैं, और जो लड़ते थे इससे पहले यहाँ से, अब उन्होंने अपना दल बना लिया है। तो हम लोग तो जहाँ थे पहले वहीं अभी भी हैं। जो कुछ पुराने लोग थे वो अपना नया दल बना लिए, नया घर बना लिए, वो अपने घर चले गए, हम अपने पुराने ही घर में हैं। मुझे पता चला है कि गुलशन यादव से बात करिएगा तो काफ़ी क्रिप्टिक बातें करते हैं वो। क्रिप्टिक मतलब काफ़ी द्व्यर्थी किस्म की कभी कभी बातें कर जाते हैं, कभी कभी बातों में बिना कुछ खुलासा किए कभी कभी पिंगल कस देंगे, कभी कभी कुछ छोड़ देंगे किसी के खिलाफ, तो पता नहीं चलता। जैसे अभी आपने बताया कि किसी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वालों ने अपना दल बना लिया। जी। राजा भैया के आप करीबी थे, ये खबरें चली हैं, कैसे करीबी थे, कितने करीबी थे, और अगर थे तो क्या काम करते थे आप लोग? देखिए, वो हमारे
विधानसभा कुंडा 246 से विधायक हुआ करते थे। अभी भी इनकम्बेंट हैं? विधायक हुआ करते थे जी। और हम प्रधान हुआ करते थे। कब की बात है ये काफ़ी टाइम हो गया, टाइम नहीं याद है। मतलब टाइम फ्रेम मोटा मोटी 10 साल 20 साल? हाँ, हो गया कम से कम 20 साल, 15-20 साल हो गए। और कैसे राजा भैया के करीब आए? इतने करीब है कि 7 किलोमीटर हमारा उनका घर पड़ता है। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ से? हाँ। अच्छा। और हमारा पैतृक घर जो है गांव का मऊदारा ग्राम सभा है, जहाँ से हमारी माता जी प्रधान है, इस बार तीसरी बार हुई है। तो वहाँ से हम समझते हैं कि 3 किलोमीटर होगा, इतने करीब हैं हम लोग। मेरा सवाल अभी भी गुलशन जी वहाँ पे थोड़ा अटका हुआ है। जी। मैं आपको फिर से शायद चाहूँगा कि आप उस पर अगर मैं शायद सवाल ठीक से पूछ नहीं पाया। मेरा सवाल है कि आप राजा भैया के संपर्क में कैसे आए कि ये खबरें चलने लगी कि गुलशन यादव राजा भैया के पुराने सहयोगी हैं, और राजा भैया जो सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे उनको सपा ने उनके खिलाफ टिकट दे दिया। अब शायद मैं अपना सवाल रख सकता हूँ कायदे से। जब आप हमारे घर, आपका आना जाना बराबर बना रहेगा, आपका मेरे घर आना जाना बना रहेगा, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि आप बड़े करीबी हैं। आप उनके घर अर्जा दे रहे थे? हमारे घर में तो समझ रहे हैं आप। हम समझ गए। आप अब चूंकि आपने अपना घर बना लिया है, अब आपने अपना घर बना लिया, हम अपने पुराने घर में ही बैठे हैं। तो अब घर अलग अलग हो गए। अब आपका खुद का घर बन गया है, हम अपने पुराने घर में ही बैठे हैं। चलिए, हम लोग चाहेंगे अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत को इजी रखें कि ताकि क्योंकि ये दर्शक जो हैं हमारे कुंडा के तो हैं नहीं, देश भर के हैं, तो बहुत सारे हो सकता है कि हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना समझ पाए। अगर बात हम ओपन करेंगे तो शायद लोगों को अच्छे समझ में आएगा। आप कह रहे हैं कि आना जाना घर होता रहता था, इस वजह से लोग ये खबरें चलने लगी, लेकिन आपके साथ, आपके नाम के साथ आपके एफिडेविट में भी है, मैं एफिडेविट पढ़ के आ रहा हूँ आपका, वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है आसानी से। आपके नाम के आगे कई सारे केसेस नत्थी हैं, ठीक है, और एक नेता हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सपा के टिकट पे, जिस पार्टी को बार बार घेरा जाता है कि साहब आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं या इस तरह के आरोप लगते हैं उस पार्टी पे। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है शायद आपके लिए कि साल 2002 में या 3 में राजेंद्र यादव नाम के शख्स की हत्या होती है, और उस हत्या में प्राइम एक्यूज्ड गुलशन यादव को बनाया जाता है। और कितने लोग थे? कई सारे लोग थे, उनमें आपका भी नाम था, इसलिए मैं बोल। कौन लोग थे सर? मैं बात पूरी कर लूँ एक बार तो शायद सिरा शायद समझ में आ जाए। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी 4-5 घंटे घूमने के बाद आपके आया हूँ, तो लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया अगर गुलशन यादव से आपका मिलना होगा तो बोलिएगा कि क्या, पूछिएगा कि क्या राजेंद्र यादव की हत्या जो राजा भैया के पोटा केस के गवाह भी थे, ठीक है, पोटा केस के गवाह भी थे, उनकी हत्या के बाद से क्या गुलशन यादव और रघुराज प्रताप सिंह की करीबी बढ़ी? देखिए, उस मुकदमे में हम लोगों को फर्जी फंसाया गया था, राजनीतिक तरीके से फंसाया गया था। किसने फंसाया था सर? तो राजनीतिक तरीके से, तरीके तो होते ही हैं, राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं ना। जैसे अब जिसको राजनीति में हमसे खतरा महसूस होगा कि भाई ये चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, हम इतनी बार से लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो ऐसे लोग गलत तरीके से हमको फंसाए मुकदमे में, और हमको हमारे साथ न्यायालय ने न्याय किया, हमें न्याय मिला न्यायालय से, हम उसमें दोष मुक्त हो गए। जी, आप दोष मुक्त हो गए। जी। और आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कहानियां हैं तो मुझे उस पर लगता है कि जवाब देना चाहिए, दर्शक देख रहे हैं हमें। कहानी ये भी चलती है कि राजेंद्र यादव की हत्या या तो पोटा केस गवाह की वजह से, के गवाह होने की वजह से हुई, जो पोटा केस राजा भैया के ऊपर था, या इस वजह से हुई कि लोग बताते हैं, कहानियाँ तो इतनी तक चलती हैं गुलशन जी, मतलब मैं तो सुनते सुनते मुझे लगा कि क्या कुंडा में आने पर कहानियाँ ही सुननी है क्या,
तो कहानी इतनी चलती है कि राजेंद्र यादव की हत्या हो रही थी, तो छविराम यादव जो आपके छोटे भाई हैं वो आपको, छविनाथ यादव आपके छोटे भाई हैं, वो आपको कट्टा भर के दे रहे थे और गुलशन यादव चला रहे थे, और बीच में किसी महिला का मैटर था, इस वजह से गुलशन यादव जी ने राजेंद्र यादव की हत्या कर दी। अब जिसने ये बताई है आपको सारी चीजें, हमें लगता है कि जो लोग हमें फंसाए थे उस मुकदमे में, हमको लगता है उन्होंने पूरी कहानी आपको बताई है, आप जैसा भी है ना। अच्छा, ऐसा ही तो है ना। मुझे ऐसा नहीं है, मैं लोगों से मिला, मुझे थोड़े पता है कि भाई मैं तो कुंडा का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैं कुंडा में आया हूँ तीसरी चौथी बार घूमने टहलने, चुनावी मिजाज जानने, लेकिन मैं आता हूँ ना तो रिसर्च करता हूँ, लोगों से बतियाता हूँ, फिर लोगों के सवाल होते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई अगर मान लो इनका इंटरव्यू करेंगे तो क्या पूछेंगे। ऐसे लोग हैं जिनको आप सड़क पर चलेंगे, मतलब आप सड़क पर चलेंगे, आपको 10 लोग मिलेंगे, वो आपको दुकान चला रहे हैं, खोमचे पे भूजा बेच रहे हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, हम ऐसे लोगों से बात करते हैं। अब पता नहीं पान की दुकान चलाने वाला अगर आपके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा था कि नहीं लड़ा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये लोग बोलते हैं कि वो बेचारे को इतना कहाँ ज्ञान है, वो अपना कमाने खाने मस्त है। अब कहानियां इतनी चल रही गुलशन जी, आप क्या जवाब देंगे, क्या ऐसा हुआ था? अब दोषमुक्त तो हो गए हैं, ऐसे आरोपों पे, ऐसी कहानियों पे आप कुछ कहते नहीं। नहीं, देखिए वो चूँकि गलत तरीके से हमें मुकदमे में फंसाया गया था, न्यायालय ने हमें बरी कर दिया, चूँकि गलत होता है, न तो न्यायालय कोई खरीद सकता है, न कोई बेच सकता है, न्यायालय होती है, आप समझ सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास भी था कि न्याय हमारे साथ होगा, न्यायालय से हमको न्याय मिला। अच्छा, अभी प्रधानी रही है आपके पास और चेयरमैनशिप आपकी वाइफ के पास है अभी, और कहते हैं लोग कि आपकी पत्नी सीमा यादव जी जब चेयरमैन बनी थी तो उस समय आप राजा भैया के करीबी थे और उसके बाद से अलगाव शुरू हुआ। आप अपना वर्जन दे दीजिएगा, लेकिन यूपी में खासकर देखिए तो चेयरमैन और प्रधान जो होते हैं थोड़ा मोड़ा तुलनात्मक रूप से संपन्न होते हैं। इस सब के पहले, इतना सा पॉलिटिकल सफर होने के पहले आप क्या काम करते थे, काम धाम क्या था आपका? हम एक साधारण परिवार से थे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, क्या किया? हाई स्कूल ही है। हाई स्कूल तक पढ़े? स्कूल ही है। अच्छा, बिजनेस करते थे। किस चीज़ का? दुकान चलाते थे। मतलब जनरल स्टोर? हाँ, कह सकते हैं। जनरल स्टोर चलाते हैं कि कह सकते थे, मैं दोनों चीज़ में अलग अलग है। हाँ, जनरल स्टोर की क्या? जनरल स्टोर बिजनेस। हाँ, बिजनेस। आप रघुराज पे पूछिए, आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो उनके बारे में पूछिए, उनके 30 साल के कैरियर के बारे में पूछिए, एकदम उनके विकास के बारे में पूछिए कि उन्होंने विकास क्या किया है। मैं अगर आपको शायद ध्यान ना हो तो मैं बता भी दूं आपको, मैं लल्लन टॉप में क्षमा चाहते हैं आपसे। हाँ। उनके एमएलसी के बारे में पूछिए कि उन्होंने विकास क्या किया है। हाँ, एकदम ये कोई मुद्दा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, एकदम मैं यहाँ पे बात बता दूं, लल्लन टॉप ने मोहन 1 महीने पहले किया था इंटरव्यू। हाँ, 1 महीने सवा महीने पहले रघुराज प्रताप सिंह का एक बड़ा इंटरव्यू किया था, जिसमें हमने रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ जो आरोप हैं उन पर, उनके बारे में बातचीत की थी। जी। ये कुंडा की जनता ने, प्रतापगढ़ की जनता ने वो इंटरव्यू देखा है, क्योंकि हम आते हैं और लल्लन टॉप की गाड़ी देखते हैं, बोलते हैं कि सर आपने इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने इंटरव्यू किया था। जी। तो उनके इंटरव्यू, उनके आरोप उनसे, आपके आरोप आप पर, फिर बाद में आपको तो हम पूरा ये समय भी देंगे कि आप अपनी दावेदारी को कितना पुख्ता कर पाते हैं हमारे कैमरे पे, हमारे दर्शकों के सामने जो देख रहे हैं इसको। विकास पे। हाँ, एकदम। आप दुकान चलाते थे। जी। और कुंडा के लोग बोलते हैं कि सर 2 चीज़ में बड़ा नाम आता है गुलशन जी का। एक सिलेंडर का कुछ काम करते थे, जिसको भरवाना उरवाना, इधर से उधर ले जाना या करना, ऐसा कुछ। और दूसरा ऊंचाहार, थोड़ा दूर है यहाँ से, बास में ही है, और ऊंचाहार में जो मिल है, बिजली मिल है, वहाँ पे कोयला जो आता था उससे जुड़ा आप काम करते थे। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? गलत है। सिलेंडर और कोयले की कालाबाजारी अफवाहें हैं? अफवाह है, गलत है। ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं, ऊपर बताइए। नहीं, पूछ लीजिए, बताते हैं अभी। पूछिए। नहीं, मुझे लगा पूछ लें। नहीं, ये सब देखिए, इतना डीप में जाके आप बात कर रहे हैं।
रघुराज प्रताप सिंह से आप ये पूछे कि जो तालाब है वो किसका है और कै बीघे का है। हमने उनसे पूछा कि क्या तालाब में मगरमच्छ की AK घटनाएं 47 हैं? में आप हाँ, ने पूछा उनसे उनसे? उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था, ये देखिए देखिए, सुन लीजिए, ये जो बंदा सामने बैठा है कैमरे के पीछे, ये उस दिन भी कैमरे के पीछे था, रघुराज जी के इंटरव्यू के सामने पीछे था। और मैं आपको अभी कहिए तो इंटरव्यू के बाद बैठ के मैं पूरा इंटरव्यू देख सकता हूँ आपके साथ रघुराज प्रताप सिंह का, वो भी हो सकता है। टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं सर। अच्छा, अलग क्यों हो गए, क्या कारण था? नहीं, हम कहाँ अलग हो गए, वो हमसे अलग हो गए ना। वो अब अपना अलग घर बना लिया जो आप कह रहे हैं। वो हमसे अलग हो गए, हम तो वही थे अपने ही घर में। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, शायद समझ नहीं पाए आप। नहीं, मैं एकदम समझ गया कि उन्होंने अपना अलग घर बना लिया। लेकिन ये कहते हैं जब आप उनके साथ थे और ये क्षेत्र में घटनाएं होती हैं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर जो भी आरोप हैं, तालाब में मगरमच्छ के ऊपर, या किसी को गाड़ी से पकड़ के घसीटने के जो आरोप लगते हैं उनके ऊपर, या जो भी आरोप लगते हैं, इससे कुंडा की जो जनता है, कुंडा की जनता में एक समुदाय था, ठाकुर समुदाय, ठाकुरों का एक समुदाय था, उनके अंदर शायद लोग बताते हैं कि एक सेंस ऑफ प्राइड आया कि भाई हमारी कम्युनिटी का नेता ऐसा विधायक है जिसके नाम के आगे कोट एंड कोट बाहुबली लिखा जा रहा है। और वहां पे गुलशन यादव का उभार शुरू हुआ जो ये कहते थे कि अगर कोई भी ठाकुर तुम्हें परेशान करता है, ठाकुर आप नहीं कहते थे, लोग बताते हैं कि अगर कोई भी परेशान करता है तो आप गुलशन यादव को फ़ोन करिए, गुलशन यादव आपकी समस्या का निराकरण करेगा। ये कितना सही है? देखिए, नगर पंचायत से चेयरमैन थे और हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी नगर पंचायत कुंडा में गंदगी फैलाई जाए, क्योंकि हमारा मिशन जो है स्वच्छ कुंडा, सुंदर कुंडा, साफ कुंडा, स्वच्छ कुंडा, सुंदर कुंडा, साफ कुंडा रहे। और यही आशा विश्वास के साथ और यही मन में भी रहता है कि विधानसभा कुंडा भी साफ सुथरा स्वच्छ रहे। तो ये बात सही है कि आप ये कहते थे कोई परेशान करे तो गुलशन यादव को फ़ोन कर लेना। अब पता नहीं क्या सही है, कहाँ से सही है, आपको कहाँ से क्या जानकारियां हैं, मुझसे ज़्यादा नहीं जानकारी हमको। क्या क्या आपके पास है? एक घटना में आपको जेल हुई थी, 2 साल शायद रहना पड़ा था जी। एक घटना में शायद आपको जेल हुई थी, एक किसी ढाबे पे एक व्यक्ति की मौत हुई थी। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जेल किस घटना में हुई थी आपको? अब आप बताइए ना, अब आपके पास तो डिटेल है तो आप बताइए। जियाउल हक, ठीक है, 2013 जियाउल हक कांड, जिसमें राजा भैया भी आरोपी हैं, आप भी आरोपी हैं, है ना? और सीबीआई ने उसकी चार्जशीट, सीबीआई का जो क्लोजर रिपोर्ट था उसको कोर्ट ने भी हाल फिलहाल ही खारिज कर दिया है। री इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। और इसमें आपका नाम क्यों लिया जाता है? किसमें? जियाउल हक हत्या। किसका नाम लिया जाता है? आपका भी नाम लिया जाता है, रघुराज प्रताप सिंह का भी लिया जाता है, कई सारे लोगों में लिया जाता है, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि नन्हे यादव जिनकी मौत हुई थी उनको आप पोस्टमार्टम न करवा के उनके गांव सीधे लेके चले गए थे। देखिए, उनके खुद के भाई हैं, उनके खुद के भाई थे, तो हम कोई डॉक्टर थोड़े ना कि हम पोस्टमार्टम करेंगे। हम कोई डॉक्टर तो है नहीं पोस्टमार्टम करेंगे। और ये फिर पोस्टमार्टम डॉक्टर करते हैं और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी। तो आप गांव लेके नहीं गए? हमने क्या कहा कि जब घटना होती है, कहीं मारपीट भी हो जाती है, तो वहाँ पे प्रशासन पहुँचता है। आजकल तो 100 नंबर की सुविधा है, घर बैठे आप फोन करिए 100 नंबर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, हत्या जैसी घटना आप बता रहे हैं हो गई, तो सब पढ़ा लिखा समाज है, सब जानते हैं कि पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस आएगी मौके पे। उस दिन हुआ क्या था, क्या बता सकते? क्योंकि मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि लल्लन टॉप के इंटरव्यू में राजा भैया ने यही सवाल, पहले आप इंटरव्यू सुना दीजिए तब हम आपसे बात करें। अब आपने देखा ही नहीं, इसका मतलब अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट का इंटरव्यू। क्या कहा आपने, क्या कहा? अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट का इंटरव्यू
सबसे बड़े मतलब समझ नहीं पाए कितने बड़े? आपकी विधानसभा में आपकी शरीर कंटेंडरशिप, से आप बड़ा मानते हैं क्या? अरे हमको नहीं लगता है- महाराज, कंटेंडरशिप से बात हो रही है गुलशन जी, कंटेंडरशिप से बात हो रही देखिए, है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम्म उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं हम्म और पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे सभी जिले में हम्म प्रत्याशी उतारे हैं हम्म और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो कितनी जगह चुनाव लड़ा रहे हैं, घर छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। अब इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, जादू से सब काम हो जाएगा, कुंडा छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या वजह है नहीं छोड़ पा रहे हैं? और सीटों पे जा नहीं पा रहे हैं। 100 सीट लड़ाने की बात करते थे, कितनी सीट लड़ा रहे हैं आप पूछे होंगे इंटरव्यू में। एक चीज बताइए मुझे जी, उनके घर में जो तालाब है, तालाब में मगरमच्छ है कि नहीं, सही बताइए। पाले हुए हैं कि नदी से आ गए थे? अब आप इंटरव्यू लिए थे उनका, वो तो भाई वो तो इस सवाल पे अलग ही जवाब देते हैं ना। मैं चाहता हूं कि अगर आप उनके साथ थे, अगर इतना कुछ था तो आपका क्या वर्जन है कुछ? अब हमें तो नहीं पता भैया। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने एक दरख्वास्त दी थी कि आपकी जान को खतरा है, आपको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई। बिल्कुल बिल्कुल। किससे खतरा है? जो यहाँ से विधायक थे, राजा भैया से। जो यहाँ से विधायक थे। नाम नहीं लेते हैं गुलशन जी यहाँ से आप मतलब अभी विधायक बने नहीं है, लेकिन आप पॉलिटिक्स से गुर आपके थोड़े अलग किस्म के हैं कि आप नाम लेने से सीधे सीधे पता नहीं क्यों बचते हैं। हम क्या करें, हमने चूंकि जब एप्लीकेशन दी थी उस पर नाम भी लिखा होगा, तो वो भी तो आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन में देख सकते हैं। अच्छा, टिकट जब मिल गया आपको, जी, टिकट तुम्हारी जब ही मिला है, उसके पहले अब जब आप अलग हो गए तो क्या कभी फोन पे बात हुई? नहीं, मेरी नहीं बात हुई। आमना सामना भी नहीं? अब देखिए, समाज है, घर एक ही जगह है, एक ही जिला है, एक ही विधानसभा है, एक ही तहसील है। किसी के सुख दुख में, किसी की बारात में, किसी कार्यक्रम में, तो एक ही व्यक्ति का तो आना जाना होता नहीं है भाई। किसी और की भी दावत है, मेरी भी दावत है, तो आना जाना तो मुलाकात हो जाती है। हो ही जाती है। और सामने से मुलाकात हो गई तो बातचीत होगी, मतलब नहीं, क्यों बातचीत होगी भाई? आप ऐसा है क्या? मतलब मैं भी गोरखपुर गया था, जी जी, तो गोरखपुर का एक मशहूर तिवारी हाता है, जानते होंगे, जिनकी अदावत चलती है मठ से जो कहा जाता है। तो मैंने वहाँ पे जो हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी, जी तो मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। और वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी आपको गोरखपुर में नहीं सुनाई देती है। वहाँ पे एकदम वो कांटे वाली लड़ाई, एकदम सब की पुलिस भेज देना, ये करवा देना, ऐसा इस तरह के आरोप लगते हैं एक दूसरे तरह से। कितने आरोप सच हैं, कितने आरोप गलत, ये दूसरी बात है, ठीक है, मतलब खांस रहे थे इसलिए, तो ये तो दूसरी बात है। लेकिन क्या आप में और राजा भैया में बस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है कि कांटे पे आके मामला फंस गया है? कांटे को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर ये है कि हमारी उनकी बातचीत नहीं होती है। एकदम नहीं, एकदम नहीं होती। कल को राजा भैया बोलें कि मेरी पार्टी में आ जाइए आप, तो हम जिस दल में बड़ा है, वो दल बड़ा है, वो घर बड़ा है, कि वो जिस घर में है वो बड़ा है। आप बता दो, आप डिसाइड कीजिए। मैं कौन सा किसी पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देने वाला होता हूँ? नहीं, आपको दिखता क्या है? फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देने वाला होता कौन हूँ मैं? और दूंगा भी क्यों कि आपका दल बड़ा, आपका दल बड़ा। अगर आप जो चीज आंख से दिखेगी उसको तो ना नहीं कह सकते। अब मतलब क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कि समाजवादी पार्टी बड़ी है कि राजा भैया की पार्टी बड़ी है? तो बताइए ना आप। मतलब भाई अगर 2 पेड़ लगे हैं, 2 पेड़ लगा है, तो छोटा कौन पेड़? अच्छा, यानी नेताजी को कल को कोई बोले कि भाई बीजेपी बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी में अब चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वही बड़े छोटे का आप डिफरेंस गलत बाइनरी चुन ली आप बताने में। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, मैं सही कहा। हम आप जिसकी बात कर रहे थे, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में बताइए। ठीक है, यानी आप राजा भैया को बहुत इतना बड़ा नहीं मानते कि उनके साथ जाया जाए। एक सभा में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस सभा में आपने
राजा भैया को एक अपशब्द कहा है। वो वीडियो चूंकि मेरी नहीं है आप नहीं वीडियो हो? मेरी ही वीडियो मेरी है, अच्छा मगर जो शब्द उसमें जोड़ा गया है, जैसे आजकल ना बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, अच्छा कट करके ये डाल दो वो डाल दो, तो उस तरीके की वीडियो थी वो। और एक आपका एक क्या था वो फेसबुक पोस्ट आपकी वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था कि मैं अभी भी राजा भैया के करीब हूँ, क्या था उसकी सफाई आपकी? देखिए ऐसा है ना भैया, अभी हम आ गई बात ना फिर वही वाली, जैसे वो जो वीडियो आप बता ना अपशब्द वाला, उसी तरीके से वो भी है। क्योंकि जिनको हमसे हमारी लोकप्रियता से घबराहट है, ये गंदा काम वही लोग करते हैं, और आज से नहीं, वो शुरू से ही करते आए हैं। वो गलत चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अच्छा, आप राजा भैया के बारे में जो किस्से चलते हैं कुंडा में, क्या किससे? अरे ये किस्से कि भाई किसी को गाड़ी से बांध लिया, किसी को गाड़ी पे बांध के ये किया, तालाब में मगरमच्छ है, नहीं हो पूछेंगे नहीं मानेंगे तो किस्सा है, बहुत पहले से किस्सा चला आ रहा है, कुछ नया किस्सा बताइए। आप 200 साल से सुन रहे हैं, सब किस्सा कहानियाँ हो गई हैं भैया, तो कोई सच्चाई नहीं इनमें। हम क्या कह रहे हैं, कुछ नई चीज़ों पे बात करिए आप, तो वही बताइए, विकास संबंधित तो बात आप ही करिए। बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए आप कि हमको ये बताइए कि जो यहाँ से विधायक जी हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा कौन पहले सा आप हमको बताइए, आप हमको ये बात बताइए कि आप थे क्यों लगा रहे हैं बार बार, आप 4-5 बार बोल चुके, आप विधायक जी हुआ करते थे क्यों? इनकम्बेंट एमएलए तो है ना अभी, चुनाव हो रहा है। हाँ आचार संहिता लगी हुई है, मैं मान रहा हूँ, जी, इनकम्बेंट तो है ना वो। तो अब हमारी अपनी जो बोलने की शैली है, या हमें जो महसूस होता है कि जो होगा वाला, ऐसा वैसा वाला है क्या कि जो होगा वाला, जो होने वाला है वो हमें दिख रहा है ना, चूंकि। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि उनका वो चुनाव आपके हिसाब से हार रहे हैं। शायद ठीक है, हाँ चलिए बताइए क्या बोल रहे थे आप, और जो यहाँ के विधायक थे। आप हमें बताइए, जो यहाँ से विधायक जी हुआ करते थे, उन्होंने कौन सा विद्यालय बनवा दिया, कौन सी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की व्यवस्था की, कौन सी एक सड़क उनके कार्यकाल की आप बता दीजिए 29 से 30 साल के टाइम में, कि उन्होंने ये सुंदर सी सड़क बनाई, अच्छी सड़क बनाई, एक सड़क का नाम हमें आप बता दीजिए। नहीं बनवाई उन्होंने, कुछ नहीं किया है। आपने उनका इंटरव्यू लिया, आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने विधानसभा, आप अपने विधानसभा में कौन सा एक अनोखा काम किए हैं? एक तो पहले हम लोग इंटरव्यू का रेफरेंस जो है ना, मुझसे गलती हो गई कि मैंने पुट कर दिया, क्योंकि आपने ही इंटरव्यू देखा ही नहीं है। तो अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तब ये बात सही साबित होगी, पूछा क्या गया, पूछा नहीं किया गया, क्योंकि फिर मैं हर बार उसी इंटरव्यू पे लेके जाऊंगा और आपने इंटरव्यू देखा ही नहीं है ना, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही गलत हो गया मेरे हिसाब से। हाँ आप बताइए कि उन्होंने करवाया नहीं, क्या नहीं करवाया, उनको क्या करवाना चाहिए था, बताइए आप। कुंडा में कितने घंटे हो गए आपको आए, या कितने दिन हो गए? नहीं, मुझे कुंडा में, मैं दिन में आ चुका था, दिन में आ गया था यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पहले? अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों से ना, बहुत सारे कहाँ से कहाँ गया, इससे बहुत सारे। विधानसभा में टहले हो ना, मेरा मैं हाँ कुंडा विधानसभा में रोड था, पे टहले ना, जमीन पे ही, मतलब हाँ कुंडा विधानसभा में था। मतलब बाइक से, 4 व्हीलर से, जहाज से टहलेंगे नहीं। जब आप रोड पे टहलेंगे, जमीन पे चलेंगे, तो चीजें तो दिखेंगी ना आपको। एक कोई अच्छी चीज बता दीजिए विधानसभा कुंडा में जो आपको अच्छी लगी हो, कोई सड़क अच्छी लगी हो, या कहीं अस्पताल अच्छी बनी हो, कहीं शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। एक चीज आप बता दीजिए, आप भी तो देखे होंगे भैया। चलिए अब इस सवाल को हम ऐसे देखते हैं। और एक विधायक से आम जनमानस जो है वो क्या अपेक्षा करती है? काम करवाए हमारे लिए, विश्वास, शिक्षा, सड़क, भाई रोजगार, ठीक है। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि ट्रीटमेंट हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमें चलने के लिए रोडें अच्छी होनी चाहिए जो हम समझते हैं, नहर की साफ़ सफाई बढ़िया होनी चाहिए ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वो जो इस कुंडा में ना मैं घूमता हूँ तो लोग बताते हैं कि जो टाउन इलाका है, वो बताते हैं कि वहाँ पे सड़कें विधानसभा वाली जो विधायक के हिस्से में आती, विधानसभा में आती हैं, वो तो नहीं ही बनी है। नगर पालिका के हिस्से में जो आती हैं वहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। जी।
नालियां बजा रही हैं, हाँ। और अभी एक तरफ आप कह रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। और दोनों ही चीज़ों पे उनकी अलग अलग राय है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। तो वोटर जो है, वोटर को ये मैं पूरा राइट देता हूं कि वोटर अपने जिनको टैक्स दे रहा है उनके लिए सवाल दे सके, उनके लिए उनसे सवाल पूछ सके वो। तो विधायक पर तो उनके सवाल है ही हैं, और विधायक के सवाल हैं तो विधायक से सवाल वो पूछे ही गए हैं, और उनसे बातचीत में जो भी जितने भी सवाल जवाब हुआ है वो तो किया ही गया है। आप पर और नगर पालिका पर सवाल उठते हैं, नगर पालिका ने काम करवाया कि नहीं करवाया, ये भी सवाल उठते हैं। विधायक वाला हिस्सा तो एक बार के लिए हम लोग चलिए मान लेते हैं कि मेरा ही अज्ञान है कि भाई मैं नहीं देख सका, अगर आप ये कह दें मुझे। नगर पालिका का चेयरमैन कौन है? भी हमारी पत्नी है। नगर पालिका के कामों पर आपकी क्या सफाई है सर? कि अब मैं पत्नी से इंटरव्यू लूंगा तो उनसे पूछ लूंगा कि आप उनकी तरफ से बताएंगे? उनसे भी आप पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। पूछिए क्या पूछना है। कुंडा में लोग बताते हैं कि सफाई, सैनिटेशन और जो इन सब चीज़ों पे कोई भी अभी तक काम देख के ऐसा लगता है कि कोई डीपीआर तक नहीं तैयार है नगर वाली बात, मतलब कि कोई एक ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि काम कैसे किया जाएगा। ब्लूप्रिंट मतलब? ब्लूप्रिंट का मतलब कोई खाका ही नहीं है, मतलब काम की स्थिति देख के लगता है कि कोई खाका ही नहीं तैयार किया गया कि शहर में नगर पालिका का काम कैसे पूरा होगा। क्योंकि खाका जो आप कह रहे हैं ना, खाका ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, उसे मार्केट में दिखाया नहीं जाएगा कि हमने क्या तैयार कर रखा है। हमने जमीन पे काम क्या किया है, और इससे पहले एक जाति विशेष के लोग चेयरमैन हुआ करते थे। तब में और अब में आप तुलना कर लीजिए, अगर तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ऐसे जाति विशेष के लोग हुआ करते थे तो स्थितियाँ अजीब खराब थीं, और वो जातियों का वो एक जो परचम था वो लहराना बंद हुआ, तो स्थितियाँ बदल गई, थोड़ी सी बेहतर हुई। आप कह रहे हैं देखिए, उनसे लोग मिल नहीं पाते थे, अपनी बात कह नहीं पाते थे। लोग कहते थे कि भाई देखिए 2 बजे के बाद हम मिलेंगे नहीं किसी से, 2 बजे के बाद हम किसी से मिलेंगे नहीं। तो जब आप अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं पाएंगे, अपनी समस्या को कह नहीं पाएंगे, और वो खुद कहीं जाएंगे नहीं, तो कैसे विकास होगा आप बताइए। हम तो अपने नगर पंचायत में पैदल टहलते हैं, एक एक वार्ड में टहलते हैं। और अभी बरसात चल रही थी, शायद उसके बारे में आपको ना जानकारी हो, तो मैं बाइक से निकल के अपने स्टाफ के साथ, कर्मचारी के साथ, जहाँ भी जो दिक्कतें थी बरसात में पानी की, उसे सही कराना, सफाई कराना, पूरी टीम के साथ लग के काम करना। क्योंकि जनता हमसे यही उम्मीद करती है, हमारे सुख दुख में खड़े रहेंगे। कोविड चल रहा था, हम लोगों ने सैनिटाइज कराया जी, मास्क बांटा, साबुन बांटा, सैनिटाइजर लोगों को दिया, हमने खाने की व्यवस्था की। जानकारी है नहीं आपको? आप बताइए, आप हो रही जानकारी? नहीं थी जानकारी कि आपके दावे हैं ना सर, ये बताइए। और ये सब चीज़ें थी, हमने काम किया जमीन पे उतर के। हमने नहीं सोचा ना कि हमें भी कोविड हो सकता है। किसने नहीं सोचा? हमने नहीं सोचा कि हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, कि हम भी तो इंसान हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगले ने सोचा कि उन्हें कोविड हो सकता है। ये जो बिटवीन द लाइंस वाला मुझे बताया गया है ना कुंडा में, कि बिटवीन द लाइंस वो बोलते हैं, तो मुझे लगा कि बिटवीन द लाइंस रीड भी किया जाए। अच्छा, आपके भाई हैं छविनाथ यादव, छोटे भाई हैं, जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं, कितने 3-4 दिन पहले जेल से आए हैं? 2 दिन हो गया आज। 2 दिन हो गया जी। किस आरोप में गए थे? किस आरोप में गए, नहीं जानकारी आपको? बताइए, आप बताइए, आपके पास मंच है। देखिए, कुछ लोगों को ये भय है उनसे उनको डर सता रहा है कुछ लोगों को,
कि ये व्यक्ति रहेगा तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। और सही बता दें आपको, वो जो सही जो सोच रहे हैं वो सही है। अच्छा, आपको मतलब आपको चुनाव हरा देंगे, इस वजह से जेल भेजा जा रहा है। क्योंकि देखिए, छोटे भाई हैं हमारे, हम हैं भाई, घर में अगर 2 लोग काम करेंगे तो दूर तक काम कर लेंगे, दूर तक पहुंचेंगे। अकेला एक आदमी काम करेगा तो कितनी दूर पहुंच पाएगा। और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगा था वो, हमने आपसे क्या कहा कि फर्जी मुकदमा है। अच्छा आप ये बताइए, एक साधारण परिवार का आदमी, एकदम नॉर्मल परिवार, जो दिन भर काम करते हैं लोग, परिवार चलाते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकता है? उसकी है मतलब ये तो ऐसी बात है ना, क्योंकि इस बार ये बहुत सब्जेक्टिव किस्म का सवाल है गुलशन जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट करने के लिए आप ऐसा थोड़े कि आप खुद जाते हैं, आप वकील होते हैं। कई सारे वकील प्रो बोनो केस लेते हैं, कई सारे वकील फ्री में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के वकील करते हैं। हमें भी काट करा दीजिए आप। कई सारे वकील हैं। अब मतलब आप तलाशिए, इंटरनेट का ज़माना है। आप इंटरनेट पे ऑन करिएगा तो 2 चीज़ें करिएगा आज आप करिएगा कि एक कुछ ऐसे करिएगा कि जो प्रो बोनो केसेस लेते हों आपके, उन वकीलों से संपर्क करिएगा। दूसरा, राजा भैया का इंटरव्यू भी देख लीजिएगा ताकि संदर्भ समझ में आ जाए आपको जो पूछा जा रहा है। किसको सबसे बड़ा नेता मानते हैं? माननीय अखिलेश यादव को, माननीय मुलायम सिंह यादव को। और खुद को मानते हैं समाजवादी? हम एक वर्कर हैं, एक पार्टी के एक वर्कर हैं। समाजवादी मानते हैं कि नहीं खुद को? अरे बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। और लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कुंडा में जो, मतलब मैं सीधे से सीधे एकदम उस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लोग बोलते हैं कि गुलशन जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन तो कर लिए हैं, ये वो लोग हैं जो शायद आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है। मैं आई एम जस्ट सेइंग। किसी पार्टी को? अरे होता है ना, समाज में धड़ा होता है ना। आप चौराहे पे खड़े होते तो कोई सपा समर्थक, कोई कांग्रेस समर्थक, कोई भाजपा, कोई बसपा समर्थक होता है। तो उसमें लोग बोलते हैं कि गुलशन जी से पूछिएगा कि समाजवादी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं समाजवाद का सिद्धांत क्या है। क्या है आप बताइए। अच्छा चुप करा दीजिए सर, मैं तो समाजवादी पार्टी का नेता भी नहीं हूँ, ना समाजवादी पार्टी हूँ, ना कुछ नहीं हूँ। आप समाजवादी पार्टी के नेता, आप ही चुप करा दीजिए सर ऐसे आलोचकों को। समाजवादी पार्टी के नेता या जो वर्कर हैं वो काम करते हैं। किनके सिद्धांतों पे चलती है? किस व्यक्ति के सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी चलती है? हम तो माननीय अखिलेश यादव के सिद्धांतों पे चलते हैं। पार्टी? जी, पार्टी के सिद्धांतों पे चलते नहीं, हैं। पार्टी किनके सिद्धांतों पे चलती है? लोहिया जी हैं। या आप बता रहे हैं, बगल से बैठ के एग्जाम में पेपर आउट करवाने वाला काम मत करिए सर। चलिए, लोहिया जी। और दूसरे कौन से बड़े नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी मानती है? काफी लोग हैं। कौन? काफी लोग हैं। एक और अभी नाम उधर से देखिए आने वाला है, बताएंगे लोग इधर से। लोहिया जी हैं, और भी सारे लोग हैं, काफी लोग हैं। जनेश्वर मिश्रा? जनेश्वर मिश्रा जी हैं। सर चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। गुलशन यादव जी से हमारी बातचीत थी। आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कह के कि क्या राय है आपकी इस इंटरव्यू पे, इस पूरी बातचीत पे। हमारी कवरेज जारी रहेगी और आप ललन टॉप के दर्शक हैं। अपने सुझाव, अपने सवाल और आगे आने वाले दिनों में जो भी चुनाव का थोड़ा सा वक्फा बचा हुआ है, एक लंबा वक्फा बीत चुका है, उस थोड़े से वक्फे में आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, किन किन विधानसभा क्षेत्रों में, सीटों पे, नेताओं के बारे में, मुद्दों के बारे में। सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, अंडरलाइन करूँ मैं 3-4 बार अगर मुद्दे को तो भी कम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।